औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाए बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लुल अअमालि उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। बुज़ुर्गान मोहतरम और नौजवानान अज़ीज़, हज़रत ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जारी होने वाली इस मशहूर व मारूफ़ फ़िक्रे पर इमाम ख़ुमैनी और मोहब्बत अहले बैत और उसके साथ इनक़लाब इस्लामी के जो समरात हैं और असरात हैं, इस मौजू पर इस हदीस के ज़ैल में कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करना मक़सूद है। बहुत ही मारूफ़ हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का कौल है कि आपने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बेहतरीन आमाल में से जो अमल है वो इंतज़ार फ़रज है। बारहा आप सुन चुके हैं कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार करना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस सिलसिले के गुफ्तगू फरमाई है कि ये जो सिलसिला जो होने वाला है, जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुहूर फरमाना है और उसकी जो तफसीलात हैं, इस वक्त जो गुफ्तगू है वो यही लफ्ज़ इंतज़ार पर है। से मुक़द्दमतन चूँकि मुझे जाना है एक मुंतज़िर हक़ीक़ी के सिलसिले में कि कौन सा मुंतज़िर हक़ीक़ी है, सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो वो मुंतज़िर हक़ीक़ी कौन है, उसकी सिफ़ात क्या हैं? चूँकि हम में से हर एक की ख्वाहिश ये है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सही मुंतज़िर बन सके, सही इंतज़ार करने वाला बन सके और जो ज़िम्मेदारी खुदा ने और क़ुरान ने हम पर आयत की है उसको सही तौर पर अदा कर सकें। और वाज़ेह है कि हमारी ज़िंदगी में जो अहम तरीन ज़िम्मेदारी है वो विलायत का दिफ़ा है, इमामत का दिफ़ा है, हक़ का दिफ़ा है। और ग़ैबत में इस दिफ़ा करने वाले को मुंतज़िर कहते हैं और हक़ीक़ी मुंतज़िर कहते हैं। बारहा सुनी हुई गुफ्तगू है, फ़कत मुक़द्दमाती तौर पर एक दो मंजिलें फिर असल मतलब। इंतज़ार का माना या तो ये हो सकता है कि हम सुकूत इख्तियार करें और सब कुछ खुदा पे छोड़ दें, खुद ब खुद ऐसे हालात अल्लाह पैदा कर ले और खुदा ऐसी हिकमत जारी करे कि ज़हूर हो जाए। देखिए, नज़रिया हो सकता है इस इंतज़ार का माना ये होगा कि जिस तरीक़े से मिसाल दी जाती है, छोटे बच्चों के लिए पेश करूं कि आपने किसी को अगर अपने यहाँ मेहमान बुलाया है, तो अगर आपने अपने यहाँ किसी को मेहमान बुला, इधर रहो मेरी तरफ, मेरी तरफ रहो। इंतज़ार, आपने किसी को अपने घर मेहमान बुलाया, अपने घर मेहमान बुलाया किसी को, तो अब इसका एक तरीक़ा ये है कि आपने उसको फ़ोन करके मेहमान को बुला लिया और फिर बिस्तर पे आराम से सो जाएं, जब वो आएगा जब देखेंगे। क्या ये मुनासिब इंतज़ार है कि आप घर में मेहमान को बुलाकर बिल्कुल इत्मीनान की चादर और ऐसा तवक्कुल जो अल्लाह ने नहीं मांगा है उस तवक्कुल को तवक्कुल समझ के आप लेट जाएं? क्या कि ये मेहमान
खुद ब खुद आएगा, सारी चीज़ें खुद ब खुद मुहैया हो जाएंगी। जो इस मेहमान की शान चीज़ें हैं वो खुद ब खुद मुहैया हो जाएंगी। तो ज़ाहिर है कोई भी माकूल इंसान इस इंतज़ार को इंतज़ार नहीं मानेगा, इसको गफलत तो कहेगा, इसको अपने आप से धोखा तो कहेगा, इसको उस मेहमान की शान में तौहीन तो कहेगा, इंतज़ार नहीं कहेगा। एक दूसरा शख्स है जो अपने यहाँ किसी को मेहमान बुलाता है तो वो अपने आने वाले मेहमान का इंतज़ाम करता है, जो उसकी शान है, जो उसके मुताबिक इंतज़ार का जो माना हो सकता है वो एहतमाम करता है। तो वाज़ेह है ये जो इंतज़ार का माना है, ये इंतज़ार का माना सुकूत तो नहीं है। हत्ता बाज़ लोगों ने ये नज़रिया भी पेश कर दिया कि हदीस आगे कहती है कि जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो जो जिस तरीक़े से ज़मीन जुल्म व जौर से पुर होगी, आप इसी तरीके से ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे। तो वो फरमाते हैं मौला जब आएंगे जब ज़मीन गुनाह से जुल्म से पुर हो जाए, तो इसका मतलब ये है, वो समझते हैं और कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है खूब जुल्म करो, क्योंकि उनके आने के लिए दुनिया ने जुल्म से पुर होना है, तो हम पहले दुनिया को जुल्म से पुर कर दें ताकि वो आ जाएं। और सुभान अल्लाह भाई, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला रहे हैं जुल्म के ज़रिए, यानी एक आदिल को तलब कर रहे हैं जुल्म के ज़रिए। जिसने अदल और अदालत को कायम करना है उसको जुल्म के ज़रिए पुकारा जा रहा है, ये भी माकूल नहीं है। बहुत वाज़ेह, कोई भी इसको कबूल नहीं करता, चाहे मुसलमान ना भी हो, अक्ल इंसानी उसको कबूल नहीं करती क्योंकि जुल्म कभी है। तो इंतज़ार का माना क्या होगा? कौन सा मुंतज़िर, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा मुंतज़िर हकीकी है। इंतज़ार का माना डीएक्टिवेशन नहीं है, इंतज़ार का माना गैर फ़आल हो जाना नहीं है। हत्ता बाज़ लोगों का कहना यह है कि आइमा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि घर के अंदर चले जाओ और एक कोने में बैठ जाओ, न जाने क्या क्या। इन अहादीस की बाकायदा तावील और तफसीर मौजूद है। बाज़ लोगों का कहना है इंतज़ार का मतलब क्या है, घर के अंदर बैठ जाओ। और हदीस लाते हैं मौलाए कायनात की कि कुन फिल फितनते कब्नुल लुबून, जब फितना बर्पा हो तो ऊँटनी के उस बच्चे की मानंद हो जाओ, न जिससे दूध दोहया जाता है न जिस पर सवारी की जाती है। इसका मतलब क्या है, इस जानवर को भी किसी कोठरी में बंद कर दो, बस ये मुराद है इस हदीस की। ये कहना चाह रहे हैं मौला कि सारी कौम जो इमाम को इमाम मानती है वो घरों में रह जाए और सुकूत इख्तियार कर ले कामिलन। ये इंतज़ार है, ये मुमकिन है इसको आप इंतज़ार से ताबीर करेंगे, या इस इंतज़ार, इस सुकूत और इस खामोशी और इस गफलत के नतीजे में हजरत आ जाएंगे। मुमकिन है आप इसको इंतज़ार माने, या ऐसे शख्स को आप मुंतज़िर समझें जो गाफिल हो हजरत के ज़ुहूर से और उसके मामलात से। उसको ना दुश्मन शनासी हो उसके पास, ना दोस्त शनासी हो, ना उसे ये पता हो कि दुश्मन क्या कर रहा है, ना ये पता हो कौन लोग ज़ुहूर के लिए कोशिश कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो मैदान में मौजूद है, कुछ नहीं पता उसको। वो कहता है इंतज़ार का माना यही है। क्यों? जब मौला आ जाएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ये मुंतज़िर है। ये बिल्कुल वैसी है जब कूफे में हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को मौला ने भेजा है, तो बाद लोगों ने यही कहा ना वहाँ कि जब खुद हुसैन आ जाएंगे तब हम एक्टिव होंगे। तो नतीजा क्या हुआ आप बताइए? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जाने के बजाय अगर कूफे के हालात बेहतर हो जाते और वहाँ के लोग सही इंतज़ार करने वाले होते और मौला आते और ये सारे मिल के इब्न ज़ियाद को दारुल अमारा से उठा के बाहर फेंक देते, उसकी हुकूमत को ख़त्म करते और इस हुकूमत को मौला हुसैन के हवाले करते, तो हालात क्या होते? क्या हालात होते उस वक्त? बिल्कुल हालात बदल जाते ना। नहीं, ये वो मुंतज़िर था क्या सिर्फ इंतज़ार कर रहा है, जब हुज्जत खुद आ जाएगी तब हम एक्टिव होंगे। बड़े बड़े नाम है, आपने देखा है मुख्तार नामे में, बड़े बड़े वो नाम है जो जनाब मुस्लिम के साथ देना मकरूह करार दे रहे हैं। किसका? जनाब मुस्लिम का साथ देना, जो मनसूस नुमाइंदा इमामत का, बराह रास्त मनसूस नुमाइंदा इमामत ने भेजा है जिसको, उसका साथ नहीं दे रहे। कह रहे हैं जब इमाम आएंगे तब देखेंगे। ये मुंतज़िर हैं ये। आप बताइए, जो कूफे में अगर कुछ कर सकता था और उसने ना किया हो इमाम हुसैन के लिए, आपके मेरे नज़दीक वो क्या है?
अलैहिस्सलाम है, लानतुल्लाह अलैह। अगर कर सकता हो ना किया हो, उसकी बात नहीं कर रहा जो मजबूर कैद में पड़ा है, जो कुछ कर सकता हो और करने वालों ने किया। जनाब मुस्लिम, जनाब हबीब जैसे लोग निकले नहीं निकले वहीं से, जब उन्होंने देखा हालात अब सिर्फ इस काबिल है कि जाओ खुद को हुज्जत खुदा से जोड़ दो, ये माशरा इस काबिल नहीं रह गया कि हुज्जत खुदा को रास्ता दे, तो अब चलो हुज्जत खुदा से मिल जाते हैं, ये सब है ना ही मौजूद। तो ये जो दो शख्स हैं, उन सारे लोगों में ये मुंतज़िर नजर आ रहे नहीं आ रहे? इन्होंने अपने आप को खैर फ़ाल क्यों नहीं कर लिया, डीएक्टिव क्यों नहीं कर लिया, घर में बैठ जाते? इसका मतलब है कि ये माना नहीं है इंतज़ार का कि डीएक्टिव हो जाएं और घर के अंदर बैठ जाओ, कुछ ना करें और इंतज़ार करें हुकूमत इलाही, सुन्नत इलाही के जारी होने का। खुदा करेगा सब कुछ। खुदा तो इतना नहीं करता कि आपके आगे जो निवाला रखा है ना, दस्तरखान पे जो खाना रखा है, आप ये सोच के बैठ सकते हैं हाथ छोड़ के कि खुदा खुद मुंह तक पहुंचाएगा? ये माना है तवक्कुल का कि सामने जो खाना रखा हो गया खुदा खुद खिलाएगा। तो खाने के लिए तो हाथ बढ़ाने को तैयार है इंसान, हुज्जत के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इंतज़ार का माना है, इंतज़ार के मानी में से माना है इंतज़ार का, जो रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं, इंसान का एक्टिव होना विलायत के लिए। और ये एक्टिवेशन 24 घंटे की एक्टिवेशन है। ये वो मुंतज़िर नहीं है जो एक पोर्शन में ठीक हो दूसरे में कमज़ोर हो। 24 घंटे के अंदर ये एक्टिव है। 24 घंटे में क्या आप कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि रात को सोना तो है, ये सोता भी है तो दिफाए विलायत के लिए, इसकी नींद भी दिफाए विलायत के लिए। कैसे कैसे दिफाए विलायत के लिए? जब ये इसलिए सो रहा है कि इस बदन को आराम दे ताकि सुबह उठ के कवी होके काम कर सके। तो अब इसका आराम दिफाए विलायत में शामिल हो गया नहीं हो गया? कतअन शामिल हो गया। फिर जब ये निकलता है सुबह उठ के कामों के लिए निकलता है, तो इसका हर काम विलायत के दिफा के लिए है। इसके हमो गम, इसका सारी जिंदगी का जो सोचना है, जो करना है, वो क्या है? विलायत का दिफा। हर कदम ज़ुहूर के लिए है इसका। जुमे का दिन मौला से मखसूस है। एक छोटे बच्चों की एक डिस्कशन थी, उसमें बच्चों से पूछा, बच्चे थे सारे अपने एतबार से जवाब दे रहे थे। कहा जुम्मे का दिन हजरत के लिए मखसूस है। कहा मौला को कब याद करना चाहिए? कहा जुमे को। बड़ों से भी पूछा जा सकता है मौला को कब याद करें? बहुत से बहुत जब दुआए नुतवा पढ़ते हैं। ये हक है उनका, ये उनका हक है कि जब दुआए नुतवा पढ़ी जाए या अल्लाहुम्मा अज्जिल कहा जाए, जब याद किया जाए। हाँ, ये कमज़ोर, मुझ जैसे कमज़ोर मुंतज़िर की अलामत है। और जो कवी मुंतज़िर होगा वो क्या करेगा? वो याद नहीं करता, वो याद रखता है। याद करने वाले और याद रखने वाले में बहुत फ़र्क है। याद वो करता है जो भुला देता है, और जो नहीं भुलाता वो हमेशा याद रखता है। तो ये जो इंतज़ार का माना ना, इंतज़ार का माना है इंसान का अपने आप को विलायत के लिए एक्टिव करना। वो कैसे होता है? जब इंसान अपने अतराफ और माहौल के एतबार से हसास ना हो, उसको मालूम ही ना हो कि उसके अतराफ में हो क्या रहा है या उसके अपने साथ क्या हो रहा है। ना उसको अपने बारे में मालूम है, ना अतराफ के बारे में मालूम है। तो जब नहीं मालूम होगा तो हसास नहीं होगा, हसास नहीं होगा तो कभी एक्टिव नहीं होगा। इंसान कब एक्टिव होता है? जब उसे महसूस हो। जैसे ही आपको कोई ख़तरा महसूस होता है, खुद को बचाते नहीं बचाते, लेकिन अगर ख़तरा ही महसूस ना हो तो इंसान अपने आप को बचाएगा कभी? जैसे ही वहाँ से हवा चलती है और कोई खाक का ज़र्रा आपकी आँख की तरफ आता है, आँख क्या होती है? खुली रहती है, बंद हो जाती है? आँख फ़ौरन उस खतरे को महसूस करके बंद हो जाती है अपने आप को बचाने के लिए। इसी तरीके से जब आप अपने अतराफ से हसास होंगे, और हसास होने के लिए ज़रूरत क्या है? कि हसास यानी अतराफ के बारे में माशरा, चाहे आप एक घर की बात करें, मोहल्ले की बात करें, इलाके की बात करें, शहर की, मुल्क की, दुनिया की, ये आप जब हसास होंगे जब आपको सही मालूमात हासिल हो, जब आप जानते हो कि हो क्या रहा है दुनिया में। सबसे ज़्यादा बताइए, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के सिलसिले तो धोखा दिया जाएगा?
सबसे ज्यादा विलायत ही के जरिए से धोखा दिया जाएगा इंसान को, उसे मालूम भी नहीं होगा आया विलायत का दिफा कर रहा है, विलायत के खिलाफ चल रहा है। इतना खतरनाक तरीन जमाना है जिसमें आप और हम आ गए, इतना हसास तरीन जमाना है। आपके सामने सारा दुनिया के जो अंदर हो रहा है आजकल कितना हसास है। हमारी जगह एक मुंतजिर को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये सारा दुनिया में जो हो रहा है इसमें उसकी पोजीशन क्या है, उसके अपने हिस्से का काम क्या है। जंगी अगर कोई सूरत हाल हो और फौजी को ये मालूम ही नहीं हो इसकी जिम्मेदारी क्या है, ये काम करेगा कितना ही अच्छा फौजी हो, जब उसको यही नहीं मालूम है उसकी ड्यूटी क्या है, इसे करना क्या है। तो ये जो ज़ुहूर के सिलसिले में आप और हम सारे इतनी हसासियत देख रहे हैं, दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा कितना करीब होता चला जा रहा है मामला। हमने एहसास किया है कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है या हमारी ड्यूटी क्या होती है, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। यकीनन हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ख़तरा ये लाहक हो चुका है कि परवरदिगार ने अब अपनी सुन्नत जारी कर देनी है, किसी का इंतज़ार नहीं करना है अब। और जब सुन्नत इलाही जारी होती है तो फिर वाक़ईन किसी का इंतज़ार नहीं होता। जब सुन्नत इलाही जारी हुई तो 72 ही थे ना जो जुड़ गए हज़रत से। अल्लाह ने किसी का इंतज़ार किया, जिन्होंने अपने आप को आमादा किया वो जुड़ गए इमाम हुसैन से जाके, और जिन्होंने नहीं किया वो रह गए। तो ये जो रह गए का मसला है ना, ये अब बहुत ख़तरनाक है। अब ये बहुत ख़तरनाक हिस्से में दाखिल हो चुका है सिलसिला। आपने बहरा वो सुना होगा किसी बुजुर्ग का कहना कि लगता ऐसा है कि सारी दुनिया आमादा हो चुकी है ज़ुहूर के लिए, सिर्फ ज़ुहूर बर्रे सग़ीर का मुंतज़िर है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इलाका ये तैयार हो जाए तो ज़ुहूर हो जाए। तो कौन कौन है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हमारे और आपके अलावा? अब बताइए, अगर कब तक खुदा इंतज़ार करेगा? इतनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाने के बाद भी बाज़ लोग क्या धोखे में हैं, बाज़ लोग आज भी धोखे में, आज भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। सारी दुनिया कह रही है कि फ़लस्तीन की ईरान मदद कर रहा है, और बाज़ सादे लोग या बाज़ मफाद परस्त लोग अब भी इसी वजह से हमारे अपने लोग कि जिनको बात समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रही, ये समझना चाह नहीं रहे। कितनी बड़ी बड़ी निशानियां जो आपने हमने खुद देखी है ना, अभी कितनी बड़ी बड़ी निशानियां जो है ये सारी की सारी जो इनकलाब इस्लामी के बाद और इनकलाब इस्लामी की सूरत में नजर आई हैं। इमाम खुमैनी इस सदी का मुंतज़िर हकीकी है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमान, अभी बरसी आने वाली है ना इमाम खुमैनी की 3-4 दिन के बाद। इमाम खुमैनी मुंतज़िर हकीकी हैं सदी के। इस नज़र से आप उनको देखिए कि इमाम खुमैनी इस सदी के मुंतज़िर हकीकी हैं। आप बताइए, मुंतज़िर फ़र्दी तौर पर ज़िम्मेदार नहीं है कि ज़हूर के लिए कोशिश करे, यकीनन, लेकिन अगर मुंतज़िर अपनी फ़र्द और अपने आप से निकल कर पूरा एक इलाका तैयार कर दे हज़रत के ज़हूर के लिए, आप बताइए, सच्चे दिल से बताइए, बग़ैर किसी उसके, बग़ैर किसी फिशार के बताइए, हज़रत अगर तशरीफ़ लाएंगे, दुनिया के किसी इंसान से पूछो कि हुकूमत की सतह पर सबसे बड़ी कौन सी हुकूमत है जो हज़रत की नुसरत करेगी? हुकूमती सतह पर सबसे बड़ी हुकूमत हज़रत के ज़ुहूर होते ही या ज़ुहूर से पहले सबसे ज़्यादा कौन सी हुकूमत है जो नुसरत कर रही है, जो मदद कर रही है हज़रत के ज़ुहूर के लिए? क्या जवाब देगा हर आदमी? और इस हुकूमत के पीछे कौन है? इस हुकूमत को जो अमली शक्ल दी है किसने दी है? आज जो कुछ भी इस्लाम और हक के दिफा में हो रहा है और जो कुछ भी इनकलाब इस्लामी के बाद जो ईरान कर रहा है, इसके पीछे कौन है? पहला आदमी कौन है इस सदी का जिसने ये हुकूमत बना के दिखाई है? अकेले तैयार नहीं हुए ज़ुहूर के लिए, पूरी एक हुकूमत आमादा करके दी है हज़रत को कि आप तशरीफ़ लाइए। कोई पूछे आपसे, मुझसे अगर कोई पूछे कि इनकलाब इस्लामी ने दिया क्या है, तो हमारे हिसाब से तो काफ़ी है इतना ही कहना कि इनकलाब इस्लामी ने जो हमें कासिम सुलेमानी दिया है ना, यही काफ़ी है। बगैर ये किस मकतब का पला हुआ इंसान है कासिम सुलेमानी?
ये अबू मेहदी शहीद ये किस मकतब के लोग हैं? किसने दिए हैं ये लोग? किसने आमादा किया, किसने तरबियत की है ये लोग? आज जो यमन में जो कुछ भी हो रहा है और जो हिमायत हो रही है, नुसरत हो रही है, कौन सी हुकूमत कर रही है वो नुसरत? या आगे चल के अभी जो और मसला है बहरैन में कौन मदद कर रहा है? अभी ये जो फिलिस्तीन की जो जंग हुई है और अभी होनी है, इस जंग में आपसे सवाल है, हर एक से सवाल है, अपने आप से सवाल है, इस जंग में ये पत्थरों से लड़ने वाले लोग मिसाइल से लड़ कैसे रहे? पत्थर से मिसाइल आ कैसे गए इनके पास? वहां से हुकूमत इस्लामी ने हर महाज पर जहां कोई मजलूम वाक़ हुआ है, मुस्तज़अफ़ वाक़ हुआ है, हुकूमत इस्लामी उसके साथ खड़ी है। और हुकूमत इस्लामी किसका समरा है? ये किसने लगाया है ये पौधा जो आज समर दे रहा है? और अगर सबसे बड़ी दलील चाहिए तो खुमैनी साहब ने जो दिया है इस्लाम को, वो सबसे बड़ा जो तोहफा हज़रत इमाम खुमैनी ने दिया है वो आयतुल्लाह खामनाई की सूरत में दिया है। ये रहबर मुअज़्ज़म को किसने तरबियत किया है? कौन है जिसने तरबियत करके रहबर मुअज़्ज़म इस्लाम को दिया है? हज़रत आयतुल्लाह खुमैनी आलल्लाह मकामा। और इस जैसे न जाने कितने समरात हैं जो आप और हम महसूस करने की ज़रूरत है, फ़कत चीज़ों को दर्क करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में इस वक्त मैंने पारहा कहा ना कि दुश्मन सबसे ज़्यादा जो आपको मुझे बहकाता है और अगवा करता है वो क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आके वो आपको तशवीश का शिकार करता है, एक बेहूदा सी बात करता है, एक गैर माकूल बात करता है और आम आदमी उससे जो है मुशव्विश हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी आयात, इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देख के वो सोशल मीडिया आपको ले जाता है कहीं और। वो तस्वीर का कोई रुख होता है, दिखाता कोई और है। आप बताइए, पूरा सोशल मीडिया, पूरी ये सहयूनी लॉबी, पूरी ये वहाबी लॉबी सबसे ज़्यादा किसे हिट कर रही है? सबसे ज़्यादा इनको किससे दुश्मनी है? सबसे ज़्यादा इस वक्त किससे दुश्मनी कर रहे हैं वो? डायरेक्ट शियों के बाद शियों की हुकूमत से करेंगे, शियों की हुकूमत में उसकी क़यादत से करेंगे। सोशल मीडिया पे आप लिख के चेक कर लें, यूट्यूब पे चेक कर लें, फेसबुक पे चेक कर लें, जो बेहूदगी की गई है, जो तौहीन की गई है। लेकिन सूरज पे थूकने से कोई थूक सूरज तक थोड़ी जाएगा, हर इस बेहूदा आदमी के मुंह पे आएगा। आने वाला वक्त तशय्यो का है, आने वाला वक्त तयशुदा बात है कि अब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का है। बस एक खाली इर्तबात कि ये खुमैनी बुत शिकन रूहुल्लाह से खुमैनी कैसे बने, जो हमारे लिए भी ज़रूरी है ना। ज़ाहिर है हमें भी मुंतज़िर हकीकी बनना है। इसका रास्ता क्या है? इमाम खुमैनी की सीरत में मौजूद है, उनकी ज़िंदगी में मौजूद है। आयतुल्लाह अमीनी ने जुमे के खुतबे में बयान किया, कहा इमाम खुमैनी को पता है किस चीज़ ने इमाम खुमैनी बनाया? वो कहते हैं ना मरजैयत ने, ना किसी और चीज़ ने। इमाम खुमैनी का खासा वही है जो औलिया इलाही का खासा होता है। वो क्या? परवरदिगार से, अहले बैत से, आम इंसानों से राब्ता। परवरदिगार से राब्ता मोहकम, अहले बैत से राब्ता मोहकम, आम इंसानों से राब्ता मोहकम। यही तीन राब्ते हैं ना। क्या इन तीनों राब्तों में इमाम खुमैनी कमाल पर है। वो वाक़या आपका सुना हुआ है, जब आ रहे थे और जो रिपोर्टर ने पूछा है खुदा पर कितना एतमाद था इस आदमी को। जब जहाज़ में रिपोर्टर ने पूछा कि आप जो अभी जहाज़ उतरेगा, करोड़ों आदमी आपका इस्तकबाल कर रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं? अब क्या फील करना चाहिए उस मौके पर? अगर इंसान का राब्ता खुदा से नहीं हो तो यकीनन शैतानी फिक्र होगी उसके अंदर। लेकिन अगर उसका राब्ता खुदा से हो, 2 दफ़ा उसने सवाल किया, इमाम खुमैनी ने जवाब ही नहीं दिया। वो समझा ये सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरी दफ़ा इमाम खुमैनी ने कहा कोई कुछ भी फील नहीं कर रहा। फिर पलट के कहते हैं जो जितने नीचे खड़े हैं, अगर ये मुर्दाबाद खुमैनी भी कहें तो मैं अपने हदफ से पीछे नहीं हटूंगा। इतना एतमाद है अल्लाह के ऊपर, इतना राबता खुदा से मुहकम। और ये राबता लोगों से कैसा है वो आपके सामने है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। राबते का लोगों से राबते का तो आपका आलम पता ही है, हुकूमत बनाई है लोगों को निजात दिलाने के लिए। घर के अंदर राबता ये है कि आप वो ख़त पढ़े जो इमाम खुमैनी ने फ्रांस से अपनी ज़ौजा को लिखा है, इंटरनेट पे मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है। वो ख़त पढ़िए जाके जो अपनी ज़ौजा को फ्रांस से लिखा है, उससे मालूम होता है कि अपने घर वालों से राब्ता कैसा था इमाम खुमैनी का। पूरी मसरूफियत के बावजूद दिन का एक वक्त का किचन अपनी जिम्मेदारी में लिया हुआ था। घर के अंदर हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि घर का किचन खुमैनी नहीं, इमाम खुमैनी होने के बाद और शुरू से घर का एक वक्त का किचन अपने जिम्मे था, बर्तन धोने से लेके और आखिरी काम तक। और इसमें कहीं जोरू के गुलाम नहीं हो रहे थे वो। ना तसव्वुर था कि ज़ौजा जो है पैर की जूती है माज़अल्लाह, या कि अगर इसकी मदद करूंगा तो तौहीन हो जाएगी, ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। ये राबता आम इंसानों से राबता और अहले बैत से राबता। रसूल अल्लाह से कैसा राबता था आपके सामने है ना। जब ये सलमान रुश्दी ने खबासत दिखाई थी, पहला फतवा किसने दिया और आखिरी फतवा? सलमान रुश्दी के कत्ल का फतवा किसने दिया है? इमाम खुमैनी ने। वो जो रसूल अल्लाह से उनका इर्तबात था, इतना मजबूत इर्तबात था, सबसे पहले बोले तो इमाम खुमैनी बोले और आखिरी आदमी था। वजह क्या थी? बाकिया क्यों खामोश थे? ये सलमान रुश्दी नहीं था, पूरी MI6 थी उस जमाने की ब्रिटिश गवर्नमेंट। यार उसके बोलने के, उसके लिए उसके खिलाफ बोलने के तो जुर्रत चाहिए ना, आज़ादी चाहिए। मौलाए कायनात से राब्ता कैसा था? मौलाए कायनात से राब्ते का यह आलम था, शदीद बुखार है, शदीद बुखार का आलम है और शदीद बारिश है। बेटे कहते हैं कि बाबा आज हरम ना जाइए, नजफ की बात है, बाबा आज हरम ना जाइए, बारिश भी बहुत ज़्यादा है और आपकी तबीयत भी सही नहीं है। इमाम खुमैनी कहते हैं एक दिन नागा करना, तुम्हें नहीं पता कि मौला की बारगाह में एक दिन न जाए तो उसका नुकसान कितना है। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में न जाऊं तो मुझे ऐसा है कि जैसे मेरी ज़िंदगी नहीं है, मेरे लिए नहीं रुके गए। ख्वाब देखा इमाम खुमैनी ने, अमीरुल मोमिनीन से कैसा राब्ता था इमाम खुमैनी ने से। और ये वही मौलाए कायनात की नुसरत और मदद थी जिसने इमाम खुमैनी को यहाँ तक पहुँचाया। ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में देखते हैं कब्र है, इमाम खुमैनी कब्र में लेटे हैं, दाईं तरफ एक पत्थर है जो चुभ रहा है, अजियत कर रहा है कब्र में। ख्वाब में, उसी ख्वाब में तवस्सुल किया अमीरुल मोमिनीन से। अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए और पत्थर निकाल दिया। ख्वाब की ताबीर के लिए आयतुल्लाह कश्मीरी के पास गए, वो एक्सपर्ट थे, माहिर थे तब ख्वाब की ताबीर के लिए। वहाँ जाके आयतुल्लाह कश्मीरी से इमाम खुमैनी पूछते, मैंने ये रात ख्वाब देखा है। मालूम है आयतुल्लाह कश्मीरी ने उसकी ताबीर क्या दी? आयतुल्लाह कश्मीरी फरमाते हैं कि तुम ईरान वापस जाओगे, मौलाए कायनात की मदद और नुसरत से ये रोड़ा जो है, ये पत्थर जो है, ये शाह की हुकूमत है जिसको तुम मौला की मदद से उखाड़ फेंकोगे। बगैर अहले बैत के और उनकी नुसरत के थोड़ी इमाम खुमैनी बन सकते हैं। बगैर उनकी बारगाह में खुजू और खुशू किए बगैर, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में बगैर या अली कहे खुमैनी, मगर खुमैनी बन सकता है। ये या अली है, ये या अली मदद है, ये जिसने इमाम खुमैनी बनाया उन्हें। जनाब ज़हरा से कैसा राब्ता है? सलामुल्लाह अलैहा से। हुकूमत बन गई है, हुकूमत बन गई है, लाइव इंटरव्यू हो रहा है। लाइव इंटरव्यू में एक लड़की ने, जब सवाल करने वाले ने उससे सवाल किया कि आज 1400 साल के बाद जनाब ज़हरा की सीरत, सलामुल्लाह अलैहा की सीरत काबिल अमल है कि नहीं है? ये गर्व ज़दा खातून है, इसने कह दिया कि आज 1400 साल के बाद इतने अरसे पुरानी जो सीरत है वो काबिल अमल नहीं है। इस किस्म का जुमला लाइव नश्र हो गया। जनाब ज़हरा से ऐसा इर्तबात था, इतने हसास थे हज़रत ज़हरा के सिलसिले से इमाम खुमैनी, 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर टीवी पे आए और फरमाते हैं मैं बनवाने वली फ़क़ी
जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको नौकरी से बर्खास्त करता हूँ और हुक्म जारी करता हूँ इस खातून को सरेआम फांसी दी जाए। इसकी ज़बान से जो जुमला निकला है, इसने जनाब ज़हरा की तौहीन की है। इतने हसास थे। फिर बाद में बाद उलमा दाखिल हुए और उन्होंने मसले को हल किया। इतने हसास थे ज़हरा के सिलसिले से। आखिरी बात, मौला हुसैन से कैसा इर्तबात है? मौला हुसैन का इर्तबात तो आपको मालूम है। इमाम ख़ुमैनी की बहू नकल करती हैं कि हमने नहीं देखा कि जो मुस्तहबात घर में पढ़ते थे इमाम ख़ुमैनी, कोई 2 रकत नमाज उन्होंने ऐसी पढ़ी हो कि जिसमें शुरू करने और ख़त्म करने पर इमाम हुसैन पे गिरिया ना किया हो। वो फरमाती हैं उनके आंसुओं को पोंछने के लिए तौलिया नाकाफ़ी होती थी। ऐसा इर्तबात था सैयदुल शुहदा से, ऐसा तवस्सुल था सैयदुल शुहदा की बारगाह में। इमाम हुसैन से इस कदर जुड़े हुए थे। जब ही तो खुद कहा ना, जब इनकलाब लाए तो लोगों ने कहा कि शायद हम जो है हमने कुछ किया है। तो तकरीर में फरमाते हैं 2 चीज़ें थी, एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में खाके शिफा की तस्बीह थी। और फरमाता है अगर कोई कैसे समझता है कि उसने कुछ किया तो गलत समझता है। हम अगर इनकलाब लाए हैं तो ये 2 चीज़ें, एक कुरान एक इमाम हुसैन, जिसकी वजह से हम इनकलाब लेके आए, ये हैं जिन्होंने मदद की हमारी। ये तस्वीर इमाम ख़ुमैनी के सामने आती ही नहीं है, इसलिए लोग समझ ही नहीं पा रहे होते। वो समझ रहे तो एक आम आदमी, ये मौलाई बहुत ज़्यादा है, इमाम ख़ुमैनी कम मौलाई हैं, ये ज़्यादा बड़ा आज़ादार है इमाम ख़ुमैनी से। आखिरी वाक़या, बस बात तमाम की मैंने। ईरान इराक़ की शदीद जंग, उस जंग में हवाई हमले में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वहाँ का पायलट, उस पायलट ने दरख्वास्त दी कि मुझे 7 मुहर्रम को छुट्टी चाहिए 2 घंटे की। चूँकि जंग शदीद थी, ये दरख्वास्त रद्द हो गई। रद्द होने से मुराद ये कि अगले आदमी के पास चली गई, उससे बड़े आदमी के पास चली गई। दरख्वास्त घूमते 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 खामनाई तक आई। खामनाई 8 साल जंग को लीड किया है ईरान इराक़ की। खामनाई के बाद दरख्वास्त आ गई कि ये क्या कह रहा है, 7 मुहर्रम को 2 घंटे की खाली छुट्टी चाहिए। वजह नहीं लिखी हुई, इसलिए दरख्वास्त आगे बढ़ रही है। वो दरख्वास्त बाकायदा इमाम ख़ुमैनी को भेजी गई। इतनी अहम दरख्वास्त हो गई है। वजह क्या है, इसके अंदर 7 मुहर्रम लिखा हुआ है, इसके अंदर 2 घंटे 7 मुहर्रम लिखा हुआ है, इसलिए इसकी अहमियत है। इमाम ख़ुमैनी ने तलब किया इस पायलट को, और इससे जब राब्ता हुआ तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हें छुट्टी तो चाहिए 7 मुहर्रम को 2 घंटे की, क्यों चाहिए वो बताओ तो हम सोचेंगे। और जंग चूँकि शदीद थी इसलिए छुट्टी नहीं मिल रही थी। इसने पलट के इमाम ख़ुमैनी को बताया कि मुझे 7 मुहर्रम को 2 घंटे की इसलिए छुट्टी चाहिए कि हम हमेशा से 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन की पानी की सबील लगाते हैं। मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए, जाके वहाँ 2 घंटे की ड्यूटी करूँगा, वापस आ जाऊँगा। मालूम है इमाम ख़ुमैनी ने क्या कहा? इमाम ख़ुमैनी पलट के कहते हैं कि तुम्हें छुट्टी मिलेगी शर्त पर। कहा वो क्या शर्त? ये इमाम ख़ुमैनी उससे कहते हैं कि इस शर्त पे छुट्टी दूंगा कि उन 2 घंटों में 14 गिलास मेरी नियाबत में इमाम हुसैन के नाम पे पिलाओगे तो मैं छुट्टी देता हूँ। इतनी अहमियत इमाम ख़ुमैनी के नज़दीक सबील हुसैनी की, उस पर पिलाए जाने वाली पानी की। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब इमाम ख़ुमैनी के पास ना हो और वो दुनिया को पलट दें। उनके पास मौलाए कायनात की मोहब्बत ना हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत ना हो और वो ये सब कारनामा कर दें। जो कुछ भी किया वो कहते हैं जो हमार से दारीम सैयदुल शुहदा दारीम, हमारे पास जो भी है सब इमाम हुसैन का दिया हुआ है। इमाम ख़ुमैनी का कौल है, मारूफ कौल है। जब ही ये समरात और असरात हैं जो नज़र आ रहे हैं। खामनाई का भी यही है सिलसिला। आपने देखा नहीं है इंटरनेट पे, फातिमिया में 3 दिन बाकायदा पूरा दिन अपने आप को मसरूफ़ करते हैं हज़रत ज़हरा की अज़ा में। मुहर्रम आता है, पूरे 10 दिन जो अज़ादारी होती है रहबर मुअज़्ज़म के अपने इमाम बारगाह में, वहाँ रहबर मुअज़्ज़म बाकायदा रोज़ उस अज़ादारी में पूरे में बैठते हैं और अज़ादारी करते हैं, क्योंकि ख़ुद अज़ादार हैं सारे के सारे मराजे। हमने देखा नहीं है, दुश्मन हमें कुछ भी समझाता है हम कुछ भी कहने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। दोनों तस्वीर के अगर कोई गलत रुख दिखाता है तो सही रुख को तलाश करे, तब फैसला करे इंसान, वरना यकीनन धोखे में रह जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये इनकलाब इस्लामी हज़रत ज़हरा की दुआ है। 8 साल जंग में क्या किया? 8 साल जंग में
आपको मालूम है 8 साल की जो जंग है इराक के साथ, इराक की हिमायत में 55 मुल्कों की फौज लड़ रही थी। जो ईरानी कमांडर ने, उनका कहना यह है कि हमने जो फौजी पकड़े मुखालिफ के, 55 मुख्तलिफ मुल्कों के फौजी जो पकड़े हमने। इसका मतलब यह है ना, 55 ममालिक की फौज उधर मुकाबिल में इराक के साथ लड़ रही है इनसे। इनका अपना सदर जो था, बनी सदर, वो खुद हामी नहीं था, असला तक नहीं जाने देता था फौजियों मकामात पर। जो ईरानी सदर था मनहूस, अपना सदर आपका मुखालिफ, मुकाबिल पर 55 फौजें। नया नया इनकलाब है, अभी आप मजबूत भी नहीं है। फिर 8 साल के बाद जंग, 8 साल जंग लड़ना। आप उनसे पूछिए कि आप किस बुनियाद पर लड़ रहे थे। जिससे पूछेंगे वो पलट के कहता है कि हम सिर्फ या ज़हरा या अबुल फजल पर लड़ रहे थे, हमारा हामी और मददगार सिर्फ या ज़हरा था, हमारे मदद के लिए जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम काफ़ी थे। हर आदमी का कहना यही है। तो उन्हें पता है अहले बैत के अलावा खुदा ने जिसको सबसे ज़्यादा ताकत दी है, जिसके ताकत अपनी सुपुर्द की है, वो सिर्फ अहले बैत है। इनसे जुड़ेंगे तो कामयाब हो। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। यही कैफियत हम अगर मुंतज़िर होना चाहते हैं, कि यकीनन चाहते हैं, हमें हर एक की जिम्मेदारी है कि खुदा से रब्ता हमारा महकम हो, बकिया इंसानों से हमारा रब्ता महकम हो, अहले बैत, तमाम अहले बैत से हमारा रब्ता महकम हो, बिलखुसूस हज़रत हुज्जत से। पता है आपको कि इमाम खुमैनी का हज़रत हुज्जत से रब्ता कैसा था? इमाम खुमैनी ने हज़रत हुज्जत की ज़ात में ख़ुद को फ़ना कर दिया है, तब खुमैनी बना है। आए मिसबा ने अपने लेक्चर में सुनाया, कहा मेरा जाना हुआ मदीने में एक मुफ्ती है, वहाबी मुफ्ती है। उस मुफ्ती का कहना यह है, जब उसे पता चला कि ये ईरान से आए हैं और इमाम खुमैनी के करीब लोगों में से हैं, तो पलट के इनसे उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने तारीख़ पढ़ी है। ये उस मुफ्ती का तबसरा है इमाम खुमैनी के लिए। वो मुफ्ती कहता है, वहाबी मुफ्ती, वो कहता है कि मैंने तारीख़ पढ़ी है, खुमैनी को भी पढ़ा है और उसके असरात को भी देखा है। मेरी अपनी ताबीर या मेरी अपनी समझ में ये आता है कि खुलाफाए राशिदा के बाद अगर इस्लाम की तारीख़ में कोई शख्सियत है तो वो खुमैनी है। इसके बाद पर मालूम है क्या कहता है, इमाम खुमैनी ने खुद को कैसे फना किया और हज़रत हुज्जत का कैसा तारुफ बने। वो पलट के आगा मिसबा नकल फरमाते हैं, कहते हैं फिर मुझसे पूछता है कि ये बताओ वो कौन है कि जिसके लिए खुमैनी जैसा इंसान कहता है कि मेरी जो है ना, मेरी जो रूह है और जो मेरी जान है और जो मेरा वजूद है वो किसी के पैर की खाक पर फिदा। कब वो किसी कौन है, वो किसी कौन है? तो इन्होंने बताया कि वो किसी कौन है। देखा आपने खुद को कैसे माइनस कर दिया और हज़रत हुज्जत का तारुफ बन गए। इतना भरपूर राबता हज़रत हुज्जत, और सारी कोशिश किसके लिए थी इमाम खुमैनी की? सारी जितनी भी हुकूमत बनाई है, यही कहा ना कि हम सिर्फ ज़हूर के लिए एक हुकूमत बनाना चाहते हैं कि ताकि हज़रत तशरीफ़ लाएं तो हम पूरी एक हुकूमत हज़रत की खिदमत में पेश कर सकें कि ये आपकी हुकूमत है, हम तो ग़ुलाम हैं, आप असली हाकिम हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी भी यही है कि अहले बैत में सबसे बिलखुसूस हज़रत हुज्जत से अपने राबते को मजबूत करें। और यह नहीं चलेगा कि कभी याद करेंगे कभी याद नहीं करेंगे। अगर उनको याद रखना है कि सब याद चाहते हैं तो उनको अपने वजूद पर हुकूमत का हक़ दें। फिर आपके मेरे वजूद पर उनकी हुकूमत चलेगी, ना किसी और की हुकूमत चलेगी। परवरदिगार से इस दुआ के साथ बारला कहने वाले को, सुनने वाले को विलायत का दिफा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, दीन को सही माना में समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।